गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज की क्लास में हम लोग अ फोटोग्राफ रिटन बाय श्रेय टॉलसन इसमें यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल आता है पोएटिक डिवाइसेस क्या है। तो जिस तरह से महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न आभूषणों का इस्तेमाल करती है, ठीक उसी प्रकार से एक पोयम, एक कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यह पोयम किस तरह का पोयम है। तो यह एक डायस्फोरिक पोयम है। डायस्फोरिक पोयम वैसा पोयम होता है जिसमें शुरुआत में हम किसी भी चीज़ का दुख या शोक मनाते हैं, लेकिन आगे चल के उस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि जो अब हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम में यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पोयम के बारे में, तो इसमें किसी भी तरह का राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब इसे फ्री वर्स में लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के बिगिनिंग सेम लेटर से होती है तो उसे ही हम लोग अलिट्रेशन बोलते हैं। जहाँ पे माई मदर stood still to smile, silence terribly transient। तो इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं? माई मदर में एम लेटर का रिपीटेशन हुआ है, stood still to smile में एस लेटर का रिपीटेशन हुआ है, silences में एस लेटर का रिपीटेशन हुआ है, terribly transient में टी लेटर का इस्तेमाल किया गया है और वाई विथ में डब्ल्यू लेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये होता है हमारा अलिट्रेशन। हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देना, मतलब वैसी चीज़ें जो इंसान नहीं है लेकिन हम उसे इंसान की क्वालिटी दे देते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेज था द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है। अब कार्डबोर्ड खुद तो सामने से आएगा नहीं, तो यह दिखाने का काम है, ये किसका है? इंसान का है। लेकिन हम इसमें नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। हमारा है इट्स साइलेंसेस। शांति शांत हो जाती है। तो यहाँ पर साइलेंस क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और जहाँ शांत होने का काम इंसानों का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं इंसान की क्वालिटी, तो यही हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। हमारा अगला है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? तो जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे लेबर्ड ईज, मेहनत करो आसानी से। अब मेहनत आसानी से तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसे एक साथ रख रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। हमारा अगला है ट्रांसफर्ड एपिथलेट। ट्रांसफर्ड एपिथलेट क्या होता है? तो जब एक नॉन के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वह एडजेक्टिव उस नॉन के लिए ना इस्तेमाल करके किसी और नॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथलेट। मतलब एक एडजेक्टिव का क्वालिटी किसी और नॉन के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन वह जुड़ा हुआ किसी और नॉन के साथ है। एग्जाम्पल समझते हैं। टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, मतलब पैर उसके निशान गायब हो जाना। अब पैर के निशान कैसे यहाँ पे बोला जाए? फीट यहाँ दे दिया है, मतलब पैर गायब हो जाना। तो पैर तो गायब नहीं होता है, पैर के निशान गायब होते हैं। यहाँ बोला गया वास्ट दिए टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, उनके पैर को गायब कर देता है। तो यहाँ पे पैर को गायब नहीं किया जा रहा है, पैरों के निशान को गायब किया जा रहा है, फुटप्रिंट्स को गायब किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसिएंट है वह एडजेक्टिव किसके साथ जुड़ा हुआ है? फीट के साथ, जो कि एक नाउन है। लेकिन यह ट्रांसेंट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? फुटप्रिंट के लिए, जो कि एक दूसरा नाउन है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथलेट। तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।